ओम साईराम। मैं उड़ीसा से शर्मिष्ठा परिड़ा हूँ। मैं अपने साईं बाबा के चमत्कारी अनुभव को अपनी बहन संध्या के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। ओम साईराम। मैं साई संध्या परिड़ा, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। तो आज मैं बाबा की कृपा से बाबा के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ मेरी दीदी के बिहार। तो हुआ क्या था कि दीदी का बर्थडे था 21 अक्टूबर को। तो उस दिन से पहले दीदी को मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ 2 दिन के मतलब अंदर, तो मेरी स्वागत करना। तो हुआ ऐसे कि उससे 10-12 दिन पहले मैं दीदी के बर्थडे के दीदी को बर्थडे गिफ्ट करने के लिए दीदी को बाबा की एक फ़ोटो भेजी थी। ये वाली तस्वीर, मतलब ऐसे ही बाबा की एक फ़ोटो भेजी थी। दीदी को बहुत पसंद था। तो वो दीदी को पता नहीं था कि मैं उसके लिए गिफ्ट भेजी हूँ। एक्चुअली किसी को भी पता नहीं था मेरी सिवा। तो हुआ ऐसा कि मुझे भी संदेश आया मतलब साई समर्पण के थ्रू कि तेरे हाथ से मैं अपने बच्चे के घर जाने वाला हूँ। और दीदी को संदेश आया कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ। आप सोच सकते हैं मतलब बाबा की लीला कैसी है। तो हुआ ऐसे, मैंने दीदी को कहा, मुझे तो पता था कि बाबा आ रहे हैं, और जब मैं ऑर्डर किया तब डिलीवरी जो दिखा रहा था वो 21 अक्टूबर को ही दिखाया, जिस दिन दीदी का बर्थडे था। तो हुआ ऐसे मंडे को तो मैंने दीदी को कहा कि फूलों की थाली सजा के रखना, बाबा आज तेरे घर आएंगे। फिर दीदी तो बस फूलों की थाली सजा के, पूजा करके फूलों की थाली सजा के रखी थी। फिर शाम को दीदी को शाम तक दीदी वेट कर रही थी, बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। मैंने कहा बाबा सिर्फ आएंगे नहीं, पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, बाबा तेरे हाथ से खाना भी खा के जाएंगे और खाना भी खाएंगे। हुआ ऐसे कि 4 बजे दीदी के नेबर वो शिरडी गए थे। वहाँ से वो बाबा की प्रसाद और उदी लेके आए थे। तो वो एक्चुअली 6-7 महीने में एक बार मतलब वहाँ पे आते हैं, जहाँ दीदी रहती है वहाँ पे रहते हैं। तो 2-3 दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो अचानक उस दिन आ पहुँचे और बेल लगाए। तो दीदी ने दरवाज़ा खोला तो वो हाथ में उदी और बाबा की प्रसाद और वो पर्ची जो मतलब उदी लेने के लिए जो पर्ची काटी जाती है शिरडी से, वो वाली पर्ची वो पकड़ के वो खड़े हैं। तो दीदी जब देखी उन्हें तो एकदम से दीदी का रोना शुरू हो गया। फिर दीदी ने कहा कि आप रुको, मैं अभी पूजा की थाली लेके आती हूँ। तो दीदी घर जाके पूजा की थाली लेके आई। फिर उन्होंने कहा ऐसा क्यों, वो भी एक्चुअली बाबा के बच्चे हैं, बाबा को बहुत मानते हैं। तो दीदी ने कहा हुआ ऐसा कि बाबा आज बोले थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ किसी भी रूप में, तो मुझे पहचान लेना। तो वो कभी काजल नहीं लगाते, वो एक मतलब जेंट्स थे, वो काजल नहीं लगाते। तो उस दिन वो काजल लगा के आए थे, जैसे बाबा की मोहिनी रूप होती है ना, बस वैसे ही दिख रहे थे। तो दीदी ने उनका स्वागत किया, फिर उनके हाथ से प्रसाद और उदी लिया। फिर दीदी मतलब मुझे फ़ोन की, बोली पता है क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद फ़ोटो मतलब जो फ़ोटो मैंने सेंड की थी वो फ़ोटो पहुंच गई है। तो हुआ ऐसे कि तो मैं सोची कि वो वाला फ़ोटो दीदी के पास पहुंच गई। तो मैंने कहा आ गए बाबा, बोला कि हाँ आ गए। और पता है सिर्फ बाबा नहीं आए, प्रसाद भी आया है और उदी भी आया है। तो मैं चौंक गई, मैंने कहा उदी और प्रसाद तो मैं इस दिन नहीं की हूँ, तो ये कहाँ से आया। फिर मैंने कहा क्या हुआ, एक्चुअली मुझे पूरा डिटेल्स में बताओ।
फिर उसने कहा कि वो जो मेरे घर के पास रहते हैं ना वो भैया, तो वो आए थे, अचानक से आज आए थे और वो शिरडी गए थे ना, तो मेरे लिए प्रसाद और ऊदी लेके आए हैं और बाबा की पर्ची में एक फ़ोटो भी है। मैंने कहा चलो ठीक है, बाबा आ गए। मैंने कहा फिर भी तू थाली में थोड़ा फूल रखना, बाबा खुद ही आएंगे अगली बार। बोल के फिर आएंगे? मैंने कहा हाँ, बाबा अभी आए कहाँ हैं, प्रसाद भेजे, अब बाबा तो आएंगे ना। फिर शाम को वो सच्चरित्र जी पढ़ रहे थी बाबा के पास बैठ के, तभी अचानक मेरी मामा जी आ पहुँचे, वो भी बिना इन्फॉर्म किए। तो मैं दीदी को बोली थी कि बाबा तुझे अपने मुंह से बोलेंगे कि बेटी मुझे खाना है कुछ खाना खिला दे, तो तू फील कर पाएगी कि बाबा आए हैं। पता नहीं मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मैं क्यों ऐसे बोली उसे, मुझे फील हुआ, मैं बोल दी। तो फिर उसने क्या किया, दीदी ने तो मामा जी आए, दीदी तभी सच्चरित्र जी पढ़ रही थी, तो मामा जी ने कहा कि दीदी से पूजा खत्म करके उठी, फिर मामा का भी स्वागत किया फूलों से। उसे लग रहा था जो भी आ रहे हैं मेरे बाबा के रूप से ही आ रहे हैं। तो चाय वाय मामा को पिलाई। फिर दीदी सोच रही कि बाबा बोले थे मैं खाने के लिए मांगूंगा, तो ये तो कुछ कह नहीं रहे हैं। फिर मामा जी को थोड़ी देर बातचीत की, फिर निकले, मतलब घर के लिए निकलने लगे। तो दीदी की मतलब मन ही मन वो उदास हो गई कि मामा खाने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, मतलब बाबा बोल रहे थे कि मैं खाना खाऊंगी आके। तो वो अचानक से फिर बैठ गए। फिर दीदी को बोले कि कुछ खिला दे ना, मुझे भूख लगी है। तो दीदी अचानक से एकदम खुश हो गई, बोली हाँ हाँ खिला। फिर दीदी ने उन्हें खिलाया, फिर वो निकल गए। फिर दीदी की फ़ोन आई मुझे कि पता है बाबा आके खाना खा के गए मामा जी के रूप में। तो मैंने कहा अच्छा फूल से स्वागत की? बोली हाँ। मैंने कहा थोड़ा फूल और भी बचा के रखना। बोले बाबा फिर आएंगे? मैंने कहा बाबा आएंगे तेरे घर रहने के लिए, तो देखना। तो उसने फिर शाम को जब फोटो डिलीवर हुआ तो दीदी के बेटे ने उसे, मैं बोली कि दीदी को सरप्राइज करना, फोटो लेके मंदिर में रख देना। तो दीदी फोटो लेके मंदिर में मेरी भतीजा ने फोटो लेके मंदिर में रख दिया। तो दीदी को मैंने कहा कि मैं कहती हूँ कि जब भी बेटा और घर में से कोई बाहर जाए या फिर बाहर से आए तो आप उसे ऊदी का टीका लगाना, जाने के टाइम में भी और बाहर से आने के टाइम में। तो वो उस दिन गाड़ी सर्विसिंग के लिए बाहर गई थी बेटा, तो वो आई थी, घर आया था, तो दीदी गई उसे ऊदी लगाने के लिए। तो मंदिर से ऊदी लाने के लिए जब गई तो बाबा की फोटो देख के एकदम से चिल्लाने लगी, बोले बाबा कहाँ से आए, ये फोटो तो नहीं आया था। तो बेटा ने कहा कि शिरडी से, तू तो बोली कि शिरडी से बाबा की फोटो और ऊदी और प्रसाद आया है। तो बोला नहीं ये वाला नहीं आया था, तो पर्ची आया था, पर्ची में बाबा का फोटो था। मैं वही बोला ये वाला फोटो, ये फोटो तो मैं कब से सोच रही थी कि जब से मेरी सिस्टर के मतलब मेरे घर से जब ये वाला फोटो वो देखी थी तो उसके मन ही मन था कि वो ऐसे ही फोटो बाबा की लाएगी, मतलब तो एकदम से चिल्लाने लगी ये फोटो कहाँ से आया। तो हम सब मैं फ़ोन पर थी तभी, दीदी से बात कर रही थी, तो हम सब हंस पड़े। तो बोला तूने भेजी, लेकिन मतलब बाबा की संदेश तो मुझे आ गया था, बाबा को मतलब पता चल गया था कि तू बाबा मतलब आना ही चाहते थे, इसीलिए तेरे थ्रू आ रहे थे मेरे पास। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था उस दिन उसके साथ। और एक चमत्कार हुआ था उसके साथ। एक दिन वो मंदिर गई थी, मैं पिछले वाले वीडियो में भी ये बात शॉर्टकट में बताई थी। दीदी बहुत मानती है बाबा को, मतलब वो दीवानी है बाबा की। बाबा के साथ जुड़े हुए कोई भी बात बता दो वो मतलब तुरंत रेडी हो जाती है, चाहे कोई भी बात हो। तो एक दिन क्या हुआ, दीदी मंदिर गई थी, वहाँ पे पुजारी जी नहीं थे, दरवाजा बंद था, मंदिर के ग्रिल बंद था।
तो दीदी ने क्या किया, घर जल्दी आना था तो प्रसाद वहाँ पे रख के आ गई कि बोली बाबा हाथ जोड़ के कि बाबा मुझे माफ़ करना, मैं वेट नहीं कर पाऊँगी, मुझे घर जाना है और मंदिर में कोई नहीं है, आप प्रसाद प्लीज़ आप प्रसाद ग्रहण कर लेना। तो बोल के वो वहाँ से निकल गई। रास्ते पे क्या हुआ कि उसके मन में थोड़ा मतलब बेचैनी सी हुई, बोली ऐसे में प्रसाद रख के आ गई, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो गई रिटर्न मंदिर। वहाँ जाने के बाद दीदी क्या देख रही है कि प्रसाद में से आधा टुकड़ा नहीं है और उसमें एक फूल रखा हुआ है और मंदिर जैसे बंद था वैसे ही आसपास कोई नहीं है। मतलब 1-1.5 मिनट के अंदर ये घटना घटी है। दीदी गई फिर रिटर्न आई, फिर देख रही है कि प्रसाद के मतलब वो जो प्रसाद की जगह होती है उसके अंदर बाबा के फूल है और प्रसाद एक टुकड़ा प्रसाद नहीं है। तो ये देख के दीदी एकदम हैरान हो गई, बोली बाबा आपने प्रसाद ग्रहण भी कर लिया, मतलब आप इतनी मतलब महान हैं, इतनी अपने बच्चों से इतनी प्यार करते हैं, उसके मन की बात जान लेते हैं, किसी को निराश नहीं करते। तो ये एक मतलब एक्सपीरियंस था दीदी का। और एक एक्सपीरियंस था कि एक दिन दीदी को फील हुआ कि तब वो बाबा की पूजा करती थी, गुरुवार के दिन था, तो रास्ते पे जा रही थी, एक साइकिल में एक इंसान मतलब एक आदमी जा रहा था। उसने साइकिल रोक के दीदी को अचानक से बोला, और वो दिखने में मतलब कोई भिखारी या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो दीदी को अचानक से बोला मुझे बेटा मुझे 20 रुपये दे दो, मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे कुछ खाना है। तो दीदी बोली अच्छा ठीक है। ये हाथ मतलब ये किस्सा दीदी के साथ 10-15 साल हो गया है, ये जो घटना घटी। तो दीदी ने उन्हें कहा कि ठीक है आप रख लो 20 रुपये। तो उन्होंने कहा तो अपना एड्रेस दे, मैं ये रुपये लौटाने आऊँगा। एक्चुअली मेरी पैसा मेरे मतलब ख़त्म हो गया अचानक से, मेरे जेब में पैसा नहीं है, तो मैं किसी से लेता नहीं, मैं रिटर्न करता हूँ, तो मैं तुझे रिटर्न कर दूँगा, तो अपने एड्रेस दे। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, 20 रुपये आप रिटर्न करने मेरे घर आओगे, कोई बात नहीं आप जाओ। बस दीदी वो बोल के पलटी। फिर उसके मन में क्या हुआ, वो एकदम से पीछे देखी तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो ये एक चमत्कार भी हुआ था उसके साथ। वो एक्चुअली शेयर करना चाहती थी ये सारी बातें कब से, तो बाबा की शायद मतलब आज ही मर्जी थी कि ये सारे बात मैं उसके थ्रू शेयर करूं। होप आप सबको पसंद आएगा, और हो सके तो आप मतलब शेयर भी करना और बताना कि आपको ये एक्सपीरियंस बाबा के कैसे लगे। और शेयर इसलिए करना कि मतलब जैसे मैं साई समर्पण चैनल से जुड़ के बाबा की बहुत करीब आई, बाबा को जानने लगी, बाबा की संदेश सुनती हूँ रोज़। मतलब मेरा दिन शुरू होता था वो बाबा की संदेश से, मतलब जो सुबह की संदेश होती है दोपहर को। ये एक्सपीरियंस बाबा के कैसे लगे, और शेयर इसलिए करना कि मतलब जैसे मैं साई समर्पण चैनल से जुड़ के बाबा की बहुत करीब आई, बाबा को जानने लगी, बाबा की संदेश सुनती हूँ रोज़। मतलब मेरा दिन शुरू होता था वो बाबा की संदेश से, मतलब जो सुबह की संदेश होती है दोपहर की और शाम की रात्रि संदेश, ये तीनों मैं सुनती ही सुनती हूँ। मैं मतलब वेट करती रहती हूँ कि कब आएगी। सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरा परिवार जुड़ी है, मतलब बाबा के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, बाबा के शरण में हैं और बाबा की कृपा से बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मतलब आप लोग वीडियो को इतना शेयर करें कि कोई हो जिसको बाबा की ज़रूरत हो तो वो बाबा के करीब आ सके। ओम साई राम। थैंक यू।